हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम करेंगे पार्ट 3 अपराजिता का रिवीजन। आपके यूट्यूब सिलेबस में पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों हैं। उसमें से पार्ट 3 का रिवीजन आज हम करेंगे। पार्ट 3 है अपराजिता। अपराजिता का मतलब है जिसने हार ना मानी हो। ठीक है, ये एक विकलांग लड़की की कहानी है जो आप अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों का, अपराजिता शब्द का निम्नांकित में से कौन सा अर्थ है। आपको बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं क ख ग करके, उसमें से आपको उत्तर बताना है। तो उत्तर है आपका जिसने हार न मानी हो। प्रश्न नंबर 2 है, डॉक्टर चंद्रा को पहली बार देखकर लेखिका के मन में क्या क्या भाव उठे। जब चंद्रा को लेखिका ने देखा तो उसके मन में क्या क्या ख्याल आए। उत्तर है आप लोगों का, लेखिका के मन में निम्न भाव उठे। बहुत सारे सवाल उठे जिसमें से जो खास थे वो आपको दिए गए हैं। जैसे नंबर 1, नीति नीति के हर कठोर आघात को ये लड़की बहुत ही धैर्य और साहस के साथ झेलती है। उसके साथ कुदरत ने जो अन्याय किया है उसको वो बड़े ही हिम्मत के साथ बर्दाश्त कर रही है। नंबर 2 है, ये लड़की किसी देवांगना से कम नहीं है। ये किसी बहादुर योद्धा, लड़ाई करने वाली, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, उससे इसने चंद्रा को कंपेयर किया है लेखिका ने। देवांगना मतलब हर चीज़ पे कुशल, अपनी हिम्मतों से अपनी परेशानियों से न घबराने वाली लड़की, जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई थी। नंबर 3, लखनऊ के हताश युवक को चंद्रा के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमने पाठ में पढ़ा था कि लखनऊ का जो युवक था उसको क्या परेशानी हो गई थी और उसने कैसे हिम्मत हार दी थी। तो उसको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को सामान्य जनों से किन बातों में भिन्न पाया। लेखिका ने जो आम लोग होते हैं उनसे डॉक्टर चंद्रा को किस तरीके से अलग पाया। मतलब जो आम इंसान है, जो हर तरीके से पूर्ण रूप से सक्षम है वो, और एक तरफ विकलांग लड़की चंद्रा, इन दोनों में क्या फ़र्क है, किस तरीके से वो सामान्य लोगों से अलग है। उत्तर है, निम्नलिखित कारणों से वे सामान्य जनों से भिन्न है। बहुत सारी वजह है जिनकी वजह से वो जो एक नॉर्मल इंसान है उससे अलग है। जैसे नंबर 1 है, वे हमेशा प्रसन्न रहती है, उसके चेहरे पर विषाद की रेखा तक न आती। वो हमेशा खुश रहती है और उसके चेहरे पे कभी भी परेशानी की कोई रेखा नज़र नहीं आती है। नंबर 2, उसमें अदम्य उत्साह भरा रहता, भरपूर जीवन जीने की उत्कृष्ट इच्छा, हर टाइम उसके ज़िंदगी जीने का तरीका बहुत उत्साह से भरा है। मतलब हर दिन वो कुछ नया सीखना चाहती है और उसके जीवन जीने का तरीका उत्कट है, बहुत अच्छा है। मतलब अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रही है। अपने विकलांगपने पे, अपने जो उसके को भगवान ने इतना बड़ा दोष दिया है उससे भी उसको कोई हार महसूस नहीं होती है। नंबर 3, जीवन में प्रगति करने की तीव्र भावना, अपनी ज़िंदगी में अच्छे से अच्छा करने की और आगे बढ़ने की, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं उनकी तरह आगे बढ़ने की इच्छा उसके दिल में रहती है। प्रश्न नंबर 4 है, अपंग चंद्रा को डॉक्टर चंद्रा बनाने में उनकी माता का क्या योगदान है। एक अपंग लड़की को डॉक्टर तक का सफ़र तय कराने में उनकी माँ का क्या रोल रहा। उत्तर है, बचपन में चंद्रा को पोलियो हो गया था। चंद्रा की माता टी सुब्रमण्यम उसकी प्रगति में पूरी तरह सक्रिय रही। डॉक्टर चंद्रा को पहले ही बचपन में ही पोलियो हो गया था।
उनका डॉक्टर चंद्रा बनने तक के सफ़र में उनकी माँ पूरी तरीके से सक्रिय रही, पूरी तरीके से उनको मदद करती रही। जैसे नंबर 1 है, वे 5 साल की आयु में चंद्रा की पढ़ाई की ओर ध्यान देने लगी। पहले स्वयं पढ़ाया, फिर अपने ज़बरदस्त प्रयासों से उसे बेंगलुरु के स्कूल में दाखिला कराया। पहले उन्होंने चंद्रा को घर पे पढ़ाया और उसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के एक फेमस स्कूल में अपनी लड़की का एडमिशन करा दिया। ये हमने लेसन में भी पढ़ा था, आप लोग को याद होगा कि किस तरीके से टी सुब्रमण्यम ने अपनी लड़की को एडमिशन दिलाने के लिए धरना तक उनको देना पड़ा था। दूसरा है, टी सुब्रमण्यम चंद्रा को व्हील चेयर पर बिठाकर स्वयं क्लासरूम में घुमाती थी, वे उसे कार में बिठाकर ले जाती थी। ये भी हमने पढ़ा था कि उनका कितना बड़ा योगदान था, अपनी लड़की को एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम तक टी सुब्रमण्यम लेकर जाया करती थी। नंबर 3, उसने अनेक यातनाएं सहकर भी चंद्रा की उच्च शिक्षा में बाधा नहीं आने दी। वे 25 साल तक पुत्री के साथ कठिन साधना करती रही। 25 साल तक भी टी सुब्रमण्यम अपनी लड़की के पीछे खड़ी रही और जितना उनकी लड़की ने, डॉक्टर चंद्रा ने मेहनत करी, उतना ही टी सुब्रमण्यम ने भी चंद्रा को डॉक्टर चंद्रा बनाने के लिए मेहनत करी। नंबर 4, प्रोफेसर भी ये अनुभव करने लगे थे कि चंद्रा की पढ़ाई में उसकी माता का भरपूर योगदान है। उनको मिली पीएचडी की डिग्री में उसकी माता भी सह अधिकारिणी हैं। प्रोफेसर लोग जो चंद्रा को पढ़ाया करते थे, उनका मानना भी ये था कि डॉक्टर चंद्रा की जो डिग्री मिली थी, चंद्रा को जो डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी, वो डिग्री में बराबर की भागीदार उनकी माता भी थी। आज हम 4 प्रश्न उत्तर का ही रिवीजन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग घर पे भी रिवीजन कर रहे होंगे और अपने यूट्यूब सिलेबस को आप लोग करते रहेंगे, रीडर पार्ट भी और ग्रामर पार्ट भी। ओके बेटा, थैंक यू।